ओम शांति 14 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एबे तुमे माने संगम जुगरे अछ। तुमको पुराणा दुनियारू संपर्क तुटाई देबाकू हेबो काहेकि ना एही पुराणा दुनिया एबे विनाश हेबाकू जाउछि। एबे तुमे माने संगम जुगरे अछ। तुमको पुराणा दुनियारू संपर्क तुटाई देबाकू हेबो काहेकि ना एही पुराणा दुनिया एबे विनाश हेबाकू जाउछि। प्रश्न संगमर केउ विशेषता सारा कल्परू अलगा? संगमर केउ विशेषता सारा कल्परू अलगा? उत्तर संगमर विशेषता हेउछि वर्तमान एठारे पाठ पढुछो प्रारब्ध भविष्यतरे पाइबो। सारा कल्परे एपरी पाठ पढ़ा जाऊ नाही जहार प्रारब्ध पर जन्मरे मिलिबो। एबे तुमे पिला माने अमर लोक को जीवा पाई मृत्यु लोकरे पाठ पढुछ आउ केही पर जन्म पाई पाठ पढ़ु नाहंती। गीत दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देशर निवासी किए एकथा तो केही भी जानी नाहंती। कौन तांकर निजर देश नाही जहाँकि परदेश को आसीछंती? से निज देश को आसु नाहंती। एहा रावण राज्य परदेश अटे ना? कौन शिव बाबा निज देश को आसु नाहंती? अच्छा रावणर परदेश केउंटी एवं निज देश केउंटी? शिव बाबांकर निज देश केउंटी एवं परदेश केउंटी? पुणी बाबा आसुछंती परदेशकू तेबे तांकर देश केउंटी? निज देशर स्थापना करिबा पई आसी थांती। तेबे सी कोन निज देशकू निजे आसी थांती? अच्छा एहा उपरि समस्ते विचार सागर मंथन करिबो। एहा बहुत बुझीबार कथा। रावणर परदेश बुझाइबा तो बहुत सहज। राम राज्य को केबे रावण आसी न थाए। बाबा को रावण देश को आसीबाकू पड़ी थाए काहेकि ना रावणर राज्य को परिवर्तन करिबाकू पड़ी थाए। एहा हेउछि संगम जुग। सी सत्य जुगरे किंबा कली जुगरे मध्य आसी न थांती। केवल संगम जुगरे ही आसी थांती। तेणु एहा राम एवं रावण उभयंकर देश अटे। ए कूल रामकर से कूल रावणर। तेबे एहा संगम जुग अटे ना? एबे तुमे संतान माने संगम जुगरे अछ ना एपटे ना सेपटे अछ। तेणु निजको संगम जुगी बोली भाबिबा उचित। आमर सेपट सहित कौनसी संपर्क नाही। एबे बुद्धिरे पुराणा दुनिया ठारू संपर्क तुटाइबाकू पडुछि। एठारे तो रहुछ किंतु बुद्धि द्वारा जानिछ जे एही पुराणा दुनिया ही समाप्त होई जिवो। आत्मा कहुछि एबे मु संगम जुगरे अछि। बाबा आसीछंती तांकु नाउरिया मध्यम कहा जाउछि। एबे आमे जाउछु किपरि? जोग बल द्वारा। जोग करिबा पाई मध्य ज्ञान दरकार एवं ज्ञान को जानिबा पाई मध्य ज्ञान दरकार। बाबा बुझाउछंती जोग करिबा पाई हेले निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ। एहा मध्य ज्ञान अटे ना? ज्ञान अर्थात बुझिबा। बाबा मत देबाको आसीछंती। कहउछंती निजको आत्मा मने कर। आत्मा ही 84 जन्म नहीं थाए। बाबा पिला मानकु ही सब किछि विस्तार भावरे बसी बुझाउछंती। एबे एही रावण राज्य शेष होई जिवो। एठारे कर्म बंधन रहिछि सेठारे कर्म संबंध रहिबो। बंधन दुखर नाम एवं संबंध सुखर नाम अटे। एबे कर्म बंधन को काटिबा को हेबो। बुद्धि रे अछि आमे वर्तमान ब्राह्मण संबंध रे रहिछु पुणी दैवी संबंध को जीवु। ब्राह्मण संबंधर एहा एकमात्र जन्म किंतु 8 जन्म एवं 12 जन्म आमे दैवी संबंध रे रहिबा एही ज्ञान बुद्धि रे अछि। सेथि पई कली जुगी छी छी कर्म बंधन को जेपरि ग्लानि अर्थात निंदा करूछ। एही दुनियार कर्म बंधन रे एबे रहिबार नाही। तुम मानकु एबे ईश्वरीय बुद्धि मिलिछि। एसबु हेउछि आसुरी कर्म बंधन। आमे मध्य गुप्तरे गोटिए यात्रा करूछे। बाबा
ଏହି ଯାତ୍ରା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆମେ କର୍ମାତୀତ ହୋଇଯିବା। ଏହି କର୍ମବନ୍ଧନ ଏବେ ତୁଟିବାର ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବୁ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ବୁଝି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବୁ। ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତେଣୁ ତାର ଏମ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହା ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବେ। ବହୁତ ଆସିବେ, ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏପଟେ ନର୍କ, ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଗ। ହଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପାଇବୁ। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ଏହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମିଳିବ। ଏହି ଜନ୍ମର ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପାଇବା, ଏହା କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅମରପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଭଗବାନ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ପରଦେଶ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶ। ସେହି ନିଜ ଦେଶରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହି ଦେଶ ହେଉଛି ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାବଣ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଆସିବ ଦ୍ୱାପରରେ, ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପକାଇବେ? ସୁଖର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୂରା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପରର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ପାଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତୁମେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ରାସ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଧା ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ପଣ୍ଡାମାନେ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପାଣ୍ଡବ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅଛି ନା କୌରବଙ୍କର। ଉଭୟଙ୍କର ମୁକୁଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନା କୌରବମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ତ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ନା। ଜନ୍ମ ପୁଣି ବି ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ନେଉଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ପତିତପୁରୀ। ପାବନ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ବାବା କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏବେ ଏହି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର କମାଣ୍ଡର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯାଦବମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କି? ଏମିତି ତ ସେ କୌଣସି ବିନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ମୂଷଳ ଆଦି ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହିଭଳି କାହାଣୀମାନ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ହେବ। ଘର ପୁରୁଣା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କେହି ମାଟି ତଳେ ଦବି ମରିଯିବେ, କେହି ବୁଡ଼ି ମରିବେ, କେହି ତ ସକରେ ମରିବେ। ବୋମା ଆଦିର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏବେ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
आमे से पारी को जाउछु। कलिजुग पूरा होई सत्यजुगर स्थापना निश्चय हेब। पुणी अधाकल्प लड़े हेब नाही। एबे बाबा आसिछंती पुरुषार्थ कराइबा पाई। एहा हेउछि शेष सुजुग। डेरी कले पुणी अचानक ही मृत्यु होइजिब, कारण मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान। अचानक भावे बसी थाउ थाउ मध्य मनुष्य मृत्यु मुखरे पड़ुछंती। तेणु मृत्यु मुखरे पड़िबा पूर्वरु तो जोगर यात्रा कर। एबे तुमको घर को जीवाकु हेब। सेथिपाई बाबा कहउछंती पिला माने घर को मने पकाओ, जहा द्वारा अंतमति सोगति होइजिब। तुमे माने घर को चली जीव, किंतु केवल घर को अर्थात परम धाम को मने पकाइले पापर विनाश हेब नाही। बाबा को मने पकाइले पापर विनाश हेब एवं तुमे निजर घर को चली जीव। सेथिपाई बाबा को स्मरण करि चल। निजर चार्ट रखिले जना पड़ी जीव। सारा दिन रे मु कौन कौन सबू करिछि। 5-6 वर्षर आयुषरु आमे जीवन रे कौन कौन सबू करिछु ताहा मध्य मने रहुछि। एपरि भी नुहे सारा समय लेखिबाकू पड़ुछि। ध्यान रे रहुछि। बगीचारे बसी बाबा को मने पकाइथिली। दोकान रे केही ग्राहक नथिले, तेणु मु जोगयुक्त होई बसिथिली। मन भितरे तो नोट रहिबो। जदि लेखिबाकू चाहुच तेबे पुणी डायरी रखिबाकू पड़िबो। मूल कथा हैला मु तम प्रधान सतो प्रधान किपरि हेबी, पवित्र दुनियार मालिक किपरि हेबी, पतितरु पावन किपरि हेबी। बाबा आसी ही ज्ञान देउछंती। ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा ही अटंती। तुमे एबे कहूछ बाबा मु आपणकर ही संतान अटे, सर्वदा आपणकर ही अटे। केवल भूली जाई देह अभिमानी होई जाइछि। एबे आपण बताई थिबारु आमे पुणी देही अभिमानी हेउछु। सत्य जुगरे आमे देह अभिमानी थिलु। खुशी खुशी रे गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करुथिलु। तेणु तुम संतान मानकु एही सबु कथा धारणा करी पुणी अन्य मानकु बुझाइबा पाई योग्य हेबाकू पड़िबो। तेबे बहुतुंकर कल्याण हेबो। बाबा जानिछंती ड्रामा अनुसारे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे योग्य सेवाधारी हेउछंती। अच्छा, जदि काहाकू कल्पवृक्ष आदि बुझाई पारु नाह तेबे एहा तो सहज अटे ना। काहाकू हेले भी कुह तुमे निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। यह तो बिल्कुल सहज। बाबा केवल यही कथा कहउछंती जे मते मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। एकथा तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत अन्य कोनोसी मनुष्य कहि परिबे नाही। आउ केही ना आत्मा को ना परमात्मा बाबा को जानिछंती। एहीपरि साधारण भावे काहाकू कहिदेले तीर लागिब नाही। भगवानकर रूप को जानिबाकू पड़िबो। एमाने समस्ते नाटकर अभिनेता अटंती। प्रत्येक आत्मा शरीर धारण करी अभिनय करुछंती। आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करी पुणी अभिनय करुछि। सही अभिनेता माने कपड़ा बदलाई भिन्न भिन्न पाठ करिथांती, किंतु तुमे माने पुणी शरीर बदलाउछ। सेमाने अल्पकाल पाई पुरुष अथवा नारीर पोशाक पिंधिथांती। एठारे पुरुष शरीर रूपी वस्त्र धारण करिले सारा आयुष पुरुष ही रहिब। ताहा हेला विनाशी ड्रामा, किंतु एहा अविनाशी, एहा बेहद्र अटे। तेबे प्रथम एवं मुख्य कथा हेउछि बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। जोग शब्द मध्य व्यवहार कर नाही, काहेकि ना जोग तो अनेक प्रकारर शिखुछंती। से सबु हेउछि भक्ति मार्गर। एबे बाबा कहउछंती मते मने पकाओ एवं घर को मने पकाओ। तेबे तुमे घर को चली जीव। शिव बाबा एहांक शरीर रे आसी राजयोगर शिक्षा देउछंती। बाबा को मने पकाई पकाई तुमे माने पवित्र होई जीव, पुणी आत्मा पवित्र होई उड़ी जीव। जेते जेते जोग अथवा सेवा करिथिबो सेते उच्च पद पाइबो, किंतु जोगरे ही बहुत विघ्न पड़ी थाए। पवित्र न हेले पुणी धर्मराजपुरी रे अनेक दंड भोग करिबाकू पड़िबो। इज्जत मध्य जीव, पद मध्य भ्रष्ट होई जीव। शेष समय रे सबुर साक्षात्कार हेबो, किंतु केही किछि करि पारिबे नाही। बाबा साक्षात्कार कराइबे। तुमको एते बुझाइली तथापि तुमे माने मते मने पकाइला नाही। तुमर पाप रहीगला, एबे दंड भोग कर। सेते बेले आउ पाठ पढ़िबा पाई समय नथिबो। केवल पश्चाताप करिबो, मु ए कोन करिली, अजथा समय नष्ट करिदेली। किंतु दंड तो भोग करिबाकू पड़िबो। किछि भी होई पारिबो नाही। फेल हेले फेल।
आउ पाठ पढ़िबार सुजोग नथिबो सेही पाठ पढ़ारे तो फेल होइगले पुणी पढ़ी थांती एठारे तो पाठ पढ़ा ही शेष होइछिबो अंतिम समय पश्चाताप करने न पड़ू से बाबा राय देउछंती पिला माने भल भावरे पाठ पढ़ परदर्शन परचिंतन रे निजर समय नष्ट कर नाही नचेत बहुत पश्चाताप करने को पड़िबो। माया बहुत ओलटा काम कराई देई थाए केबे चोरी न करिथिले मध्य माया कराई दिए पुणी स्मृति आसीबो मते तो माया धोखा देई देला प्रथमे मनरे ख्याल आसी थाए अमुक जिनिस उठाई नेबी तुम मानकु तो ईश्वरीय बुद्धि मिली एहा ठीक ना भूल एही जिनिस उठाई नेले भूल हेबो न उठाइले ठीक हेबो एबे कौन करने को पड़िबो पवित्र रहिबा भल ना तेबे संग दोष रे आसी ढिला होई जिबा उचित नुही आमे माने बाबांकर संतान परस्पर भाई भौणी तेणु नाम रूपर आकर्षण रे आकर्षित हेबा उचित नुही देह अभिमान रे आसीबा उचित नुही किंतु माया बहुत शक्तिशाली माया भूल काम कराइबा को संकल्प आनी थाए बाबा कहउछंती तुमे माने भूल काम करिबा उचित नुही किंतु माया सहित लड़ाई चलुछि तेणु पिला माने हारी जाउछंती अर्थात तळकु खसी जाउछंती जहा द्वारा कि ठीक बुद्धि देखा जाऊ नाही ठीक बुद्धि आसु ही नाही आमको ठीक काम करिबाकू हेबो अंध मानकर लाठी हेबाकू पड़िबो एहा हेउछि सबुठारु भलरु भल काम शरीर निर्वाह पाई समय तो अछि रात्रि रे सोइबाकू मध्य पड़िबो आत्मा थकी गले सोई जाई थाए शरीर मध्य सोई जाई थाए तेणु शरीर निर्वाह करिबा पाई एवं आराम करिबा पाई समय तो अछि बाकी समय मो सेवारे लागी जाओ जोगर चार्ट रख चार्ट लेखुछंती मध्य किंतु चालू चालू फेल होई जाउछंती बाबा को मने पकाउ नाहंती सेवा करू नाहंती तेणु भूल काम होई चली थाए। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट परचिंतन परदर्शन रे निजर समय नष्ट करिबार नाही माया कोनोसी ओलटा काम न कराई देउ एथि प्रति ध्यान देबाकू हेबो संग दोषरे पड़ी केबे भी ढिला हेबार नाही देह अभिमान रे आसी काहार नाम रूप रे आकर्षित हेबार नाही परचिंतन परदर्शन रे निजर समय नष्ट करिबार नाही माया कोनोसी ओलटा काम न कराई देउ एथि प्रति ध्यान देबाकू हेबो संग दोषरे पड़ी केबे भी ढिला हेबार नाही देह अभिमान रे आसी काहार नाम रूप रे आकर्षित हेबार नाही। 2 नंबर पॉइंट घर को मने पकाइबा सहित बाबा को मध्य मने पकाइबाकू हेबो जोगर चार्ट लेखिबार डायरी रखिबाकू हेबो नोट करिबाकू पड़िबो मु सारा दिन रे कोन कोन करिछि केते समय बाबा को स्मृति रे रहिली घर को मने पकाइबा सहित बाबा को मध्य मने पकाइबाकू हेबो जोगर चार्ट लेखिबार डायरी रखिबाकू हेबो नोट करिबाकू पड़िबो मु सारा दिन कोन कोन करिछि केते समय बाबा स्मृति रे रहिली। वरदान नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ रूपक रावण को जलाउथिबा सच्चा स्नेही सहयोगी भव नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ रूपक रावण को जलाउथिबा सच्चा स्नेही सहयोगी भव जीए जेते भी तुमर संगठन भितरे कमी बाहर करने चेष्टा करू किंतु टिकिए भी स्वभाव संस्कार टक्कर देखिबाकू न मिलू जदि केही गाली देउछि बा अपमानित करुछि तेबे तुमे महात्मा होई जाओ जदि केही भूल करुछि तेबे भी तुमे ठीक रे रुह जदि केही तुम सहित टक्कर लगाउछि अर्थात मुहामुही हेउछि तेबे भी तुमे ताकू स्नेहर पानी दियो एहा काहींकी हेउछि बा एभली काहींकी हेउछि एही भली संकल्प करी निया उपरे तेल ढाळ नाही नम्रतार कवच सर्वदा पिंधि थाओ जेउठारे नम्रता रहिछि सेठारे स्नेह एवं सहयोग मध्य निश्चित थिबो। स्लोगान मो पणियार अनेक हद्र भावना गुड़ी को गोटिए मेरा बाबारे समाहित कर
ମୋ ପଣିଆର ଅନେକ ହଦ୍ର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ମେରା ବାବାରେ ସମାହିତ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ଝଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମକ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ମୋର ରୂପ ବା ଚରିତ୍ରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତ? ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ମୋର ଚେହେରାରେ ଚାଲିଚଳନରେ ସେହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଧାରଣ ଚେହେରା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚାଲିଚଳନ ଦେଖାଯାଉଛି? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।